क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूनिवर्स ने आपको क्यों बनाया? हर इंसान के अंदर कभी ना कभी ये सवाल आता है कि मेरा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ? क्यों मुझे बनाया गया इस दुनिया में? किसी को लगता है कि मेरे अच्छे कर्म किए गए होंगे जिसके लिए मुझे पैदा किया गया, तो किसी को लगता है कि मेरा जन्म होना भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है जिसकी मैं कर्ज कभी अदा कर नहीं सकता। तो किसी को लगता है कि मेरा जन्म इस दुनिया में सिर्फ एक रैंडम एक्सीडेंट था जिसकी वजह से मेरा जन्म हो गया। पर इसका जवाब जितना सोचना आसान लगता है उतना इसका जवाब आसान है नहीं। तो इन चीजों को समझने के लिए अगर मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ, तो शायद आप इन चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस कहानी की शुरुआत मैं वहां से कर रहा हूं जहां से आपका जन्म हुआ, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम होता है कि हर जगह इसका नियम बराबर रूप से काम कर रही होती है। जो इंसान का बिहेवियर होता है या फिर जो जानवर का बिहेवियर होता है या यूनिवर्स का जो बिहेवियर होता है, सब में एक चीजें कॉमन होती है कि हर जगह एक ही नियम काम कर रही होती है, क्योंकि सबके अंदर कॉन्शियसनेस होती है और कॉन्शियसनेस की सिर्फ एक ही चाहत होती है कि किस प्रकार से वो अपने आप को जान सके, वो अपने आप को इवॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके माँ बाप ने आपको पैदा क्यों किया। हर इंसान को ये लगता है कि मेरे जो माँ बाप है वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि मुझे वो इस दुनिया में लाए, मुझे एक जिंदगी को दिए। पर जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना आसान ये चीज होती नहीं है। इवन कि आपका जो जन्म हुआ, आपको जो पैदा किया गया, वो कभी भी आपके लिए आपको पैदा भी नहीं किया गया। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि आपको पैदा करने के लिए उनका कभी कोई इंटेंशन था ही नहीं, और न ही आपको पैदा करने के लिए कोई सा भी मेहनत किया गया। आप वो बाय प्रोडक्ट है जो कि गलती से आ गए हैं। जैसे कि जब हम कोई सामान को खरीदते हैं तो उस सामान के साथ देखते हैं कि कभी कभी कुछ चीजें फ्री में मिल रही होती है। वो जो चीजें फ्री में मिल रही होती है या किसी भी इंसान का पैदा होना, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जहाँ पे इंसान अपने मौज मस्ती में डूबा रहता है, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है, और उस एंजॉयमेंट के प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट आ जाती है जिसका निशानी आप हो। यानी आपका पैदा होना आपके माँ बाप का सिर्फ एक मस्ती का बाय प्रोडक्ट होती है, जहाँ पे गलती से आपका जन्म हो जाता है। और आपको ये जान के और भी ज्यादा हैरानी होगी कि आपको जो पैदा किया गया वो कभी भी आपके लिए आपको पैदा किया ही नहीं गया। यानी कि माँ बाप का अपना स्वार्थ होता है जिसके लिए वो बच्चे को पैदा करते हैं। जहाँ पे वो जितनी संपत्ति को अर्जित किए रहते हैं उस संपत्ति का देखभाल कौन करेगा। इतना टाइम में जिंदगी जी के जो वो एक नाम कमाए हैं उस नाम को आगे लेके कौन बढ़ेगा। इतना जो बड़ा घर बना दिए हैं इस घर का रखवाली कौन करेगा। जब बुढ़ापे में मैं चलने लायक नहीं रहूंगा तो उस समय मुझे खाना खिलाने से लेके मेरी जरूरत के हर कामों को कौन करेगा। यानी कि वो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बच्चे को पैदा करते हैं ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके, ताकि उनका जो जीन है वो सरवाइव कर सके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको पैदा करना और आपका देखभाल करना ये इंश्योरेंस की उस पॉलिसी की तरह होती है जहाँ पे वो इंस्टॉलमेंट सिर्फ इसलिए भर रहे होते हैं ताकि वो बाद में यूज कर सके। यानी कि यहाँ पे कहीं भी ऐसी चीजें नहीं दिख रही है जहाँ पे बच्चों के लिए बच्चों को पैदा किया जाता है। यानी कि बच्चों को पैदा करना हमेशा सिर्फ इंसान का स्वार्थ रहता है, जहाँ पे वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को पैदा कर रहे होते हैं। हर माँ बाप को पता होता है कि इस दुनिया में कितना कष्ट है। अगर कोई जन्म लेता है तो उसे हर दर्द से गुजरना होगा, हर संघर्ष से गुजरना होगा। अगर वो बच्चों के लिए बच्चे को पैदा करना चाहते तो वो बच्चे को कभी पैदा करते ही नहीं,
क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस दुनिया में जीने में कितना कष्ट है। हर जगह संघर्ष करना पड़ता है, इसके बाद भी वो बच्चे को पैदा करते हैं। तो बच्चे का पैदा करना, बच्चे पे कोई एहसान नहीं होता, बल्कि उनका एक अपना स्वार्थ होता है, जिस स्वार्थ के लिए एक नए जीवन को इस धरती पे लाते हैं, फिर से उसी तरह से संघर्ष करने के लिए जिस प्रकार का संघर्ष ये पूरी जिंदगी से करते आए हैं। आज तक आप ये समझते आए हैं कि आपके जो माँ बाप है वो आपके लिए भगवान है, पर वो कभी भी आपके लिए भगवान हो नहीं सकते। अगर वो भगवान होते आपके लिए तो आपको इस दर्द भरी दुनिया में लाते ही नहीं। अगर आपको पैदा किया गया तो इनमें उनका जरा सा भी कोई स्वार्थ होता ही नहीं। पर यहाँ पे हम कहीं भी ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे को पैदा कभी भी बच्चों के लिए किया गया, उनका अपना जीन सरवाइव कर सके, उनका खानदान आगे बढ़ सके, उनका जो नाम है वो आगे बढ़ सके, जो उनका संपत्ति है उसकी देखभाल करने के लिए, बुढ़ापे में सहारा के लिए। हर जगह हम ये देख सकते हैं कि बच्चों के लिए एक भी चीजें नहीं की गई है। यानी हर चीज वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनको पता होता है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसे हर दर्द से गुजरना पड़ेगा, और एक समय आएगा जहाँ पे हर दर्द से गुजरने के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। यानी सारी चीजें पता होने के बाद भी वो बच्चे को पैदा करते हैं। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, यानी कि माँ बाप को पता होता है कि बच्चा पैदा होगा तो उसे दर्द से भी गुजरना पड़ेगा, पर जब भी हमें ये लगता है कि भगवान जब हमें पैदा किए तो हमें इतना दर्द क्यों दिए हैं, इतना कष्ट जिंदगी में क्यों दिए हैं, तो यहाँ पे जो भगवान होते हैं या जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वो भी आपको पैदा किए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि जो यूनिवर्स होती है उसके पास आंखें नहीं होती चीजों को देखने के लिए, उसके पास एक्टिव माइंड नहीं होती कि हर चीजों को समझ सके। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पैदा सिर्फ इसलिए किया कि आपके जरिए वो अपने रहस्यों को समझ सके, अपने आप को जान सके। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि आज जहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, अगला जब जनरेशन आएगी तो वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं करेगी, बल्कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो डेवलपमेंट है, यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है। यानी कि जो यूनिवर्स होती है अपने आप को हमेशा इवॉल्व करते रहती है और अपने एक्सपीरियंस को हमेशा एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक भेजते रहती है, ताकि इसे फिर से संघर्ष करना ना पड़े, फिर से कहानी की शुरुआत करना ना पड़े। इसीलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स में जो चीजें ग्रो कर नहीं रही होती है वो चीजें धीरे धीरे डेड हो जाती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो तब तक बढ़ते रहता है और विकास करते रहता है जब तक उसके शरीर में वृद्धि होती है। जिस समय उसका शरीर में वृद्धि होना बंद हो जाती है, धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी दयालु नहीं होता, वो कभी भी काइंडनेस नहीं होता, उसे सिर्फ एक ही चीजों से मतलब होती है कि किस प्रकार से अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते जाए। जिस दिन जिस इंसान के अंदर उसका कॉन्शियसनेस इवॉल्व होना बंद हो जाता है, ग्रो होना बंद हो जाता है, उस दिन उस इंसान को यूनिवर्स रीसेट कर देती है। यानी कि उस इंसान को यूनिवर्स मार देती है और मारने के बाद उसे मिट्टी में मिला देती है, और मिट्टी में मिलाने के बाद उसे फिर से पैदा किया जाता है। यानी कि बार बार इवोल्यूशन होते रहती है, कॉन्शियसनेस ग्रो करते रहती है, और इस इवोल्यूशन के दौरान, इस कॉन्शियसनेस के दौरान यूनिवर्स को कोई भी मतलब नहीं होता कि कोई पेन से सफर करे या कोई किसी भी चीजों से सफर करे। इस दुनिया में एक समय था जहाँ डायनासोर का राज हुआ करता था, पर यूनिवर्स को जब उसका जवाब डायनासोर से नहीं मिला तो उसने सारी चीजों को खत्म कर दिया। वहाँ पे कुछ डायनासोर ऐसा भी होगा जो अच्छा काम कर रहा होगा, जिसका बिहेवियर अच्छा होगा, और कुछ डायनासोर ऐसा भी होगा जिसका बिहेवियर काफी ज्यादा खराब होगा। पर यूनिवर्स को कभी भी भेदभाव करना नहीं होता है। अगर उसे उसका जवाब नहीं मिलता तो वो अपनी सारी रचनाओं को खत्म करके फिर से उन चीजों को बनाने में लग जाता है जिन चीजों से उसे उसका जवाब मिल सके।
यानी यूनिवर्स ने आपको पैदा अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए किया है। कभी भी आपका पैदा होना एक गिफ्ट नहीं होता जिसका आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपका जन्म एक पर्पस के लिए किया गया है, जहाँ पे आप अपनी पर्पस को पूरा करें या आप अपनी पर्पस को पूरा ना करें, दोनों केस में आपका रीसेट होना पक्का है। यानी कि जब तक आप ग्रो कर रहे हैं तब तक आप इस दुनिया में हैं। जिस दिन आपके शरीर के अंदर ग्रोथ रुक जाएगी, जिस दिन आपके शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस का ग्रो होना बंद हो जाएगा, आपके अंदर शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, उस दिन यूनिवर्स आपको रिसेट कर देगी ताकि आपको फिर से वो बना सके एक नई एनर्जी के साथ। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि आज हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन होता है और उस स्मार्टफोन में एक कैमरा होता है जो आंखें की तरह काम कर रही होती है। तो क्या मोबाइल को हमारा थैंकफुल होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। मोबाइल को इंसान सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। उसी प्रकार से यूनिवर्स ने आपको बनाया ताकि आप यूनिवर्स के जरूरतों को पूरा कर सके, आप उसके सवाल का जवाब दे सके। जैसे कि जब हम देखते कि किसी इंसान के पास 3-4 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो उनके एक्सपेक्टेशन को कभी भी मीट कर नहीं रहा होता। यानी बच्चे से जो उम्मीद थी कि ये बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, ये मेरी गरीबी दूर करेगा या मेरे लिए ये इतने पैसे कमा के लाएगा, पर जब देखते हैं कि अगर 3 बच्चा में से एक बच्चा उस काबिल नहीं रहता, सिंपल शब्द में कहे तो अगर वो बच्चा नालायक निकल जाता है, तो माँ बाप कभी भी उस बच्चे को देखना नहीं चाहते और न ही उस बच्चे को उस लेवल का प्यार देते हैं जो कि बाकी 2 बच्चे को मिल रही होती है। यानी माँ बाप जो भेदभाव करते हैं और यूनिवर्स जो भेदभाव करता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जिस दिन उनको समझ आ जाती है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट इस पे हो रहा है, अगर वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो उस पे से वो पूरी तरह से ध्यान हटा देते हैं। अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स अपने बच्चे को उस तरह से नहीं मानने लगते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि मेरा जो इस पे इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। और सेम कहानी यूनिवर्स के साथ भी होती है। जिस दिन आपका पैर टूट जाता है, आपके दोनों हाथ नाकाम हो जाते हैं, उस दिन यूनिवर्स को भी ये समझ आ जाता है कि आप उसके किसी काम के हैं नहीं, तो धीरे धीरे आप बीमार पड़ते हैं और आप बीमार होके मर जाते हैं। तो आपका मरना सिर्फ इस बात का निशानी होती है कि अब आप यूनिवर्स के किसी काम के लायक रहे नहीं। तो आपका शरीर जिस चीज से बना था मिट्टी में मिला दिया जाता है, जहाँ पे जो जो चीज से मिलके आपका शरीर बना था, हर एक पार्ट अब धीरे धीरे अलग होते रहेंगे और अलग होने के बाद फिर से उसे जोड़ने की एक प्रोसेस में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको फिर से इस दुनिया में लाया जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये इन्फिनिटी टाइम तक चलते रहेगी, जब तक कॉन्शियसनेस को उसका जवाब नहीं मिल जाता कि मैं हूँ कौन। इसी मैं हूँ कौन के कारण इस यूनिवर्स को बनाया गया और इस यूनिवर्स को देखने के लिए उसके पास आंखें नहीं थी, सुनने के लिए उसके पास कान नहीं था, महसूस करने के लिए इसके पास शरीर नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे कॉन्शियसनेस ने खुद को इतना इवॉल्व किया कि एक सोल का रूप लिया। और सोल का रूप लेने के कारण आज हम देख सकते हैं कि धरती पे कितने अलग अलग प्रजाति के जानवर हुआ करते हैं, जिनमें से एक प्रजाति इंसानों का भी हुआ करता है। और सबका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किस प्रकार से इस ग्रोथ के हिस्से में अपना कंट्रीब्यूशन दे, और जो भी चीजें इन चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती, धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स को किसी से भी कोई मतलब नहीं है कि वो किस पेन से गुजरे, वो किस दर्द से गुजरे, उसे सिर्फ एक ही चीजों से मतलब होता है कि मैं हूँ कौन। जैसे कि एक माँ बाप को सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है कि मेरा जो बच्चा है वो सिर्फ तभी तक मेरे काम का है जब तक मुझे उससे उम्मीद है, जब तक वो मेरे काम को आगे बढ़ा रहा है। यानी कि जब बच्चे का हाथ पैर टूट जाता है, जब वो किसी काम का नहीं रहता, तो पेरेंट्स के ऊपर भी वो बच्चा बोझ बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इससे मुझे कोई रिटर्न आने वाली नहीं है, मेरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो सेम नियम हर जगह काम कर रही होती है, कहीं पे भी नियम कोई चेंजेस नहीं होता।